देश की प्राचीन समृद्धता को अपने आप में समेटे हुए और केरल के एक हॉटेस्ट टूरिस्ट प्लेस कोझिकोड को यूनेस्को ने दिया स्थान। ये स्थान दिया गया यूनेस्को के द्वारा भारत की पहली साहित्यिक सिटी का। तो जी हाँ, कोझिकोड बना भारत की पहली साहित्यिक सिटी। क्या सिग्निफिकेंस है इसका और क्या क्या इसके बारे में जो चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए परीक्षा के पर्सपेक्टिव से, जानते हैं इस सेशन में। खास तौर से देखिएगा, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब कोझिकोड को यह स्थान मिला है। 2023 की बात किया जाए तो 2023 में भी यूसीसीएन यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी कोझिकोड को स्थान मिल चुका है। तो चलिए आज के सेशन में बात करते हैं इस खबर की और कोझिकोड की, यानी भारत का पहला साहित्यिक शहर बना है केरल में स्थित कोझिकोड। देखिए, ये कुछ रही अखबारों की सुर्खियां जहां अखबारों ने कवर किया। द इकोनॉमिक टाइम्स का कहना है कि कोझिकोड इज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, व्हाट डज इट मीन, व्हाई कोझिकोड। वहीं द हिंदू की सुर्खियां बनी, कोझिकोड इन केरला डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो अखबारों की सुर्खियों ने भी इसको कवर किया, स्थान दिया कोझिकोड को, और ये बन रहा है भारत की पहली साहित्यिक सिटी। क्या मायने हैं और क्या है जो है क्रिएटिव सिटीज का कॉन्सेप्ट। देखिएगा, ये है लोकेशन केरला में, ये स्थान है, ये है कोझिकोड का स्थान। केरला आपको पता है दक्षिण भारत के खूबसूरत राज्यों में से एक है केरला, जिसको कभी गॉड की नगरी भी कहा जाता है। ये है कोझिकोड, केरला का हॉटेस्ट टूरिज्म प्लेस। अगर बात करें कोझिकोड की तो ये अपनी जो साहित्यिक विशिष्टता है उसको इसने आपस में इतना समेटा हुआ है, और इस कदर ये जो है जो साहित्य है वो इस कदर जो है यहाँ पे गुथा हुआ है कि वो स्थान यहाँ पे इसको मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें कि केरल के कोझिकोड के साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर नाम का शहर है उसको भी स्थान मिला है, पर यह स्थान साहित्य के लिए नहीं बल्कि संगीत यानी म्यूजिक के लिए दिया गया है। तो देखिएगा, ग्वालियर को संगीत के लिए और केरल के कोझिकोड को साहित्य के लिए फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग दिया गया कोझिकोड को, और इसको मिला है ग्वालियर को म्यूजिक के लिए। जरा कोझिकोड की बात करें तो ये लोकेटेड है मालाबार कोस्ट केरला में। ये इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को सिटी बन रहा है, सिटी ऑफ लिटरेचर, इन अक्टूबर 2023, जिसमें जो यूसीसीएन, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी इसको यूसीसीएन यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी सेंटर, जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसके तहत भी इसको ये टैग दिया जा चुका है। ऐतिहासिक रूप से बात किया जाए तो इसको जो ये सिटी है इसको कहते हैं नोन एज कलिकट। द सिटी हैज़ अ रिच हेरिटेज डेटिंग बैक टू मिडाइवल टाइम्स। अभी की बात नहीं है, बल्कि अगर हम मध्यकाल से भी इसको ट्रैक करें तो मध्यकाल से भी आप इसके इतिहास को ट्रैक कर पाइएगा। इसके साथ देखें कि मध्यकाल में कहाँ कहाँ पे किन्होंने इसको रूल किया। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो रूल चला, यहाँ पे ये समूथन्स जिसको जमोरिन कहते थे, आपको याद हो, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री याद आ रही हो तो जमोरिन यानी वो लोग जब पोर्टुगीज इंडिया में आ रहे थे तो वहाँ पे जमोरिन का जो जिक्र है वो आपने सुना होगा। तो यहाँ पे जो रूल किया गया वो जमोरिन के द्वारा, और इसके साथ साथ इन्होंने बढ़ावा दिया स्पाइसेस यानी जो मसालों का व्यापार है। और अभी भी आपको पता हो तो केरल काली मिर्च के लिए जाना जाता है, मसालों के लिए जाना जाता है। तो इट वॉज रूल्ड बाई जमोरिन्स एंड एंगेज्ड इन स्पाइस ट्रेड विद ज्यूज, अरब, फिनोसियंस एंड चाइनीज। इन सब लोगों के साथ हमारा मसालों का व्यापार तब से इस जगह के माध्यम से चलता आया है। इसके साथ ही साथ जो रेनाउंड ट्रैवलर्स हुए हैं जैसे आपका इब्न बतूता, और इब्न बतूता जिसकी किताब का नाम है रहला। तो इब्न बतूता और वास्को डिगामा जो पोर्टुगीज यात्री था, इन सभी लोगों ने कोझिकोड को विजिट किया है। मतलब ये लोग भी कोझिकोड में आए हुए हैं, इतना ज़्यादा इसका ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस है। इसके बाद देखिए, कोझिकोड अपने जो रोबस्ट लिटरेरी फाउंडेशन है फीचरिंग, मतलब कम से कम आप देखें तो लगभग 500 के तक यहाँ पे लाइब्रेरी जो है वो अवेलेबल है। 500 लाइब्रेरीज का ये शहर है, लगभग 70 पब्लिशर्स हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो लिटरेरी एजुकेशन है वो उसके लिए हाई लेवल ऑफ लिटरेरी एजुकेशन के लिए ये शहर जाना जाता है। 2012 में कोझिकोड को टैग दिया गया था सिटी ऑफ स्कल्पचर्स का। तो आप देख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण शहर है कि अभी साहित्य की सिटी बन रहा है, और 2012 में ये बना था सिटी ऑफ स्कल्पचर ड्यू टू द न्यूमरस आर्किटेक्चरल स्कल्पचर्स लोकेटेड थ्रू आउट द सिटी। पूरे शहर में जो स्कल्पचर्स प्रेजेंट थे उसके लिए इसको स्कल्पचर की सिटी भी जाना जाता था। तो कोझिकोड के बारे में ये रही इन्फॉर्मेशन। इसके साथ जैसे मैंने बताया कि कोझिकोड अकेले नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर भी इस लिस्ट में आगे बढ़ रहा है, जहाँ उसको लिटरेचर नहीं बल्कि संगीत के लिए स्थान दिया गया है। तो अब
इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ एक एमसीक्यू सॉल्व करिएगा। एमसीक्यू देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कोझिकोड। आपके स्क्रीन पे ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें पहला कह रहा है कि कोझिकोड वॉज डिजिग्नेटेड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर इन अक्टूबर 2023। The city was historically known for trading spices with Jews, Arabs, Phoenicians and Chinese. Third statement कह रहा है कोझिकोड earned the tag of City of Sculptures in 2012 due to its numerous libraries and publishers. नंबर 4 कह रहा है कि जो रिनाउंड ट्रैवलर्स रहे हैं जैसे इब्न बतूता, वास्को डिगामा, इन्होंने कोझिकोड को विजिट किया है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आप जो भी इसमें आपका सही आंसर है, आपको लगता है कि जो भी आंसर आपके हिसाब से सही है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप टॉपिक पढ़ के कितना सीख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। तो ये तो बात रही कोझिकोड की। अपने सेशन को हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में रहेगा आपके आंसर का इंतजार। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ नाइस डे अहेड।